नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्छतं वेदितव्योऽभ्युतं। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदि चत्वारि पुरुषयुगानि अष्ट पुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुणेयो बाहुणेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियङ्खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमरबोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिखु पथिक श्रेष्ठी भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक पढ़कर आपको समझा रहा है। तीसरा ग्रंथ, तीसरा, बुद्ध ने क्या शिक्षा दी। पहला भाग, धम्म में भगवान बुद्ध का स्थान। दूसरा भाग, बुद्ध धम्म के बारे में विविध मत। तीसरा, धम्म क्या है। चौथा, धम्म क्या नहीं है। पांचवा, सधम्म क्या है। तो प्रथम भाग, धम्म के भगवान बुद्ध का अपना स्थान। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए कुछ विशेष स्थान नहीं रखा। भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने यहाँ कहा कि वे मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। भगवान बुद्ध ने अपने शासन के लिए किसी प्रकार की अपौरुषता का दावा नहीं किया। उनका धम्म मनुष्यों के लिए एक मनुष्य द्वारा आविष्कृत धम्म था, यह ईश्वर नहीं था। प्रथम भाग, तीसरा भाग का ये पहला पेटा भाग। धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए कुछ विशेष स्थान नहीं रखा। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया कि मैं इनका पैगंबर हूं, मेरे बिना कुछ चलेगा नहीं। इससे आगे उसने यही दावा किया कि वह ईश्वर का बेटा है। ईसा ने यही भी कहा कि जब तक कोई मनुष्य यह नहीं स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उनकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। मैं ही तुम्हारी मुक्ति करता हूँ, तुम मेरी बात स्वीकार करो तो, वरना तुम मुक्त नहीं हो सकते। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वर का पैगंबर होने और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखी। ये शर्त जब तक तुम पूरी नहीं करोगे तब तक तुम विमुक्त नहीं होंगे। इंसानियत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का दावा था कि वह खुदा के भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। जो अभी इस्लाम धर्म का स्थापक क्या पहले क्रिश्चियन धर्म का स्थापक बोला, अभी इस्लाम धर्म का स्थापक। उनका यह भी दावा था कि कोई मनुष्य निजात मुक्ति
नहीं पा सकता जब तक ये दो बातें को स्वीकार न करे। इसने एक बात स्वीकार कराई तो इसने दो बात स्वीकार कराई। पहला, जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा का पैगंबर है। जब तक तो वो स्वीकार नहीं करते तब तक मोहम्मद साहब तुझे मुक्त नहीं करते, क्योंकि वो मैन है। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति करना चाहता हो उसे आगे यह भी स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर है, खुदा का बेटा है और आखिरी संदेशवाहक है। इसके बाद कोई होने वाला नहीं। ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसी प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपरी दो बात स्वीकार। जो बात नहीं स्वीकारता वो मुक्त नहीं हो सकता। इनको नरक में जाकर भोगना पड़ता। आगे आगे जो कुछ होगा मुझे पता नहीं। इस तरह मोहम्मद ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति अपने को खुदा का पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर कर अपने लिए इस्लाम में एक खास प्रकार का सुरक्षित स्थान कर लिया कि इस्लाम बनाने वाले कौन है, तो ये है, इनके द्वारा कोई नहीं। स्पष्ट इनकी बातें सुरक्षित हो गई। उन्होंने शुद्ध भगवान बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। देखो अब बुद्ध की बात आती है। उन्होंने सुयोधन और महामाया का पार्वती पुत्र होने का कुछ कोई दावा नहीं किया। मैं सामान्य जैसे दूसरे इंसान जन्म लेते ऐसे मैंने जन्म लिया एक राजा के घर से, बस। उन्होंने ईसा मसीहा या पैगंबर मोहम्मद की तरह की शर्तें लगाकर अपने धर्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं किया। जो अल्लाह ने और यीशु ने जो स्थान रखा अपने लिए, ऐसा बुद्ध ने कोई स्थान नहीं रखा। यही कारण है कि इतना वाक्यम रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती। बुद्ध के बारे में व्यक्तिगत जानकारी नहीं मिलती, इनका कारण यही है और कोई कारण नहीं। जैसा ज्ञात ही है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अंतर राजगुरु में प्रथम संगीति हुई थी। उस संगीति में महाकाश्यप मैन थे, आनंद उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिल वस्तु के ही थे, जो जहां जहां भगवान तथागत गए पाए और जगह उनके साथ थे। धूमें और नियत साथ रहे और वहां उपस्थित थे। तो कौन थे संगीती के, ये आगे बताया। लेकिन अध्यक्ष महाकाश्यप ने किया, उन्होंने आनंद को धम का संज्ञान करने के लिए कहा और तब संगीती कारकों ने पूछा कि क्या यह ठीक है। आनंद भगवान के साथ था तो सब सुध का पता था, इसलिए इसको कहा। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न को समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप ने उपाली को विनय का संज्ञान करने के लिए कहा। देखो, शुद्ध संज्ञान आनंद के द्वारा हुआ और विनय संज्ञान उपाली के द्वारा हुआ। नीति नियम जो भिक्षु भिक्षुणी के नीति नियम है वो उपाली याद रखते थे। पूरा विनय पीड़क इनको याद था, शुद्ध पीड़क इनको याद था। संगीत कारकों ने पूछा कि क्या यह ठीक है, तो उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न समाप्त किया। देखो, अध्यक्ष से फिर भी लोगों को 5-6 औरतों को पूछते कि मैं करता हूँ सही है, अगर सही नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि ये सही नहीं है। तब महाकाश्यप को चाहिए था कि वह किसी तीसरे को संगीति में उपस्थित था आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन के मुख्य मुख्य घटनाओं का संज्ञान करे। वो नहीं किया। इसको अगर बोला कि भाई भगवान बुद्ध का मुख्य मुख्य अंश इनका जीवन चरित्र लिखना है तो लिख सकते, लेकिन किसी को कहा नहीं, क्योंकि जीवन चरित्र की जरूरत नहीं है। वो जीवन चरित्र ईश्वरवाद में जरूरत है, ये मानवतावाद है। लेकिन महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धर्म और विनय यही दो विषय ऐसे हैं जिनके संग से सरोकार है और संग इससे चलता है। विनय संग आचरण करता है और धर्म सब इंसान को बताना होता है। यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। बुद्ध लीलाएं देखने को मिलती कृष्ण की तरह, लेकिन वो नहीं हुआ। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार कर लेना ही बात महाकाश्यप को क्यों नहीं सुनी।
या बाबा साहब सवाल करते हैं कि ये क्यों नहीं सूझा, सूझा होता तो अच्छा होता। उनका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। उनका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने इस धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा है। देखो, भगवान ने सुरक्षित कोई स्थान नहीं रखा, मना किया कि भाई ये इतना ही ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में सर्वथा पृथक थे। भगवान बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने से लिए भी इनकार किया कि धम्म का उत्तराधिकारी धर्म है, कोई मेन व्यक्ति नहीं है। यही भी इस बात का उदाहरण या प्रमाण है कि वह अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित रखना नहीं चाहते थे। बुद्ध ने अपना स्थान जैसे ईश्वरवाद में रखा है, ऐसा मानवतावाद में नहीं है। बुद्ध कहते हैं मैं प्राकृतिक इंसान हूँ, मैंने तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया है, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, आत्मा नहीं हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, ब्रह्म नहीं हूँ। और बुद्ध धर्म इसको नहीं मानता। 2-3 बार भगवान बुद्ध ने अनुयायी ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। 3 बार आनंद ने, जो महावीर स्वामी उस काल में थे, वो गुजर गए, तो इनके अनुयायी 3 भाग में बट गए थे। तो बुद्ध ने जाकर समझाया और इकट्ठा किया। इसलिए जैन लोग भी बुद्ध को मानते हैं। और तब कहा कि आप उत्तराधिकारी करो, तो बुद्ध ने मना किया, मेरा धम्म का उत्तराधिकारी धम्म होगा और कोई नहीं। मठाधिपति को मैं नहीं मानता। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार किया। उनका उत्तर था धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है, कोई ईश्वरवाद जैसा नहीं है। सिद्धार्थ धम्म को अपने ही तेजी के जीवन रहना चाहिए, किसी मानवीय अधिकार के बल से नहीं। धम्म का सिद्धांत है धम्म अपने बल से खड़ा रहना चाहिए, किसी इंसान की खैरियत से नहीं। यदि सिद्धार्थ धम्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वो सिद्धार्थ धम्म नहीं है, अधम है। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार उनके संस्थापक का नाम रखते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं है, ये वो अधम है। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म कोई ईश्वरवाद नहीं है, वो मनुष्यवाद है, मानवतावाद है। दूसरा, भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। देखो, सब ईश्वरवादी बोलते हैं हम तुम्हारा मोक्ष करेंगे, हमारे बिना तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष के लिए तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, लेकिन ये यहाँ नहीं, यहाँ मत रखो, यहाँ रखो, ये कबाब में रखो, साबुन वही है, वहां भी रख सकते हो। बहुत से धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं। भगवान बुद्ध का धर्म इल्हामी यानी चमत्कार वाला धर्म नहीं है, किसी की दया करना, दया वाला धर्म नहीं है। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह ईश्वरी का संदेश व पैगाम समझा जाता है, ताकि वे इनकी रचना की पूजा करें कि वह उनकी आत्मा को मुक्त करे। इल्हामी धर्म में आत्मा होता है जो ईश्वर मुक्त करते हैं, तो यहाँ कोई आत्मा है नहीं, तो यहाँ कोई इल्हामी की बात आती नहीं है। अक्सर यह पैगाम किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा प्राप्त माना जाता है, जो पैगंबर कहलाता है, जिसे यह पैगाम प्राप्त होता है, जो फिर वह पैगाम लोगों तक पहुंचाता है। यह पैगंबर का काम है कि जो उनके धर्म पर ईमान लाने वाले हो, उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित कर दे। जो धर्म पर ईमान लाते हैं, उनकी मुक्ति का मतलब है उनके आत्मा की निजात, ताकि वे अब नरक में न जा सके। लेकिन उनके लिए शर्त यह है कि ईश्वर के आदेशों का पालन करना होगा, वरना नरक में भोगना मुक्ति नहीं है, स्वर्ग में जाना मुक्ति है। जन्म मरण मुक्ति नहीं, देख लो, ईश्वरवादी धर्म में जन्म मरण से मुक्ति नहीं है। स्वर्ग नरक में मत जाना, स्वर्ग में जाना वही मुक्ति है। और ये स्वीकार करना होगा कि पैगंबर खुदा का दूत है। इस्लाम की ये बात है। बुद्ध ने कभी भी अपने को ईश्वर का
पैगंबर या दूत होने का दावा नहीं किया। बुद्ध ने नहीं कहा कि मैं ईश्वर का पैगंबर हूँ या दूत हूँ, कि कृष्ण की तरह मैं खुद ईश्वर हूँ, ऐसा इसने कभी नहीं कहा। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उनका खंडन किया कि दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, इसको मत मानो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा, परतंत्र होगा और ईश्वर की बात माननी पड़ेगी। तो ये मनुष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है, खोज नहीं होगी। ईश्वरवादी लोग खोज नहीं कर सकते, जो खोज वही सब नास्तिक लोगों ने की है। इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध का धर्म एक आविष्कार है, एक खोज है, एक सिस्टम है, एक बेनिफिट है, एक खोज है। इसलिए ऐसे किसी धर्म जो इल्हामी कहा जाता है, उनका भेद पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ ये कोई इल्हामी, कोई ईश्वर का, कोई चमत्कार का, कोई दूत का धर्म नहीं है। ये खोजा हुआ मनोवैज्ञानिक धर्म है जो विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को मानता है। भगवान बुद्ध का धर्म इन अर्थों में एक आविष्कार है या एक खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है उनके गंभीर अध्ययन का परिणाम है। क्या है? मनुष्य के जीवन के गंभीर अध्ययन का परिणाम है, वही बुद्धिज्म है। और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर मनुष्य ने जन्म ग्रहण किया है, उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है। और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें मनुष्य के इतिहास ने जन्म दिया है और जो अब उनके विनाश का कारण बनी हुई है। सभी पैगंबरों ने मोक्षदाता होने का दावा किया है कि हम मोक्षदाता है, हम मोक्ष कराएंगे। बुद्ध ने मना किया कि मैं तो मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। ईश्वर पैगंबर के शरण में जाओ तो वो मोक्ष करेगा, नरक में नहीं डालेगा, स्वर्ग में डालेगा। नरक में भोगना पड़ेगा, स्वर्ग में मोक्ष मिलेगा। भगवान बुद्ध की एक ऐसे मानव हुए जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया कि मैं ईश्वर हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। ऐसा मना किया, फेंक दो, जीवन में तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं, इसको मत मानो। उन्होंने मोक्षदाता एवं मार्गदाता में स्पष्ट भिन्नता रखी। एक तो मोक्ष देने वाला, दूसरा केवल मुक्ति मार्ग बताने वाला, जो दोनों में फर्क है। भगवान बुद्ध केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं अपना ही प्रयास करना होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम्हारे कर्म को तुम्हें पता है, तुम्हारा कर्म तुम धो सकते हो, कोई ईश्वर नहीं धो सकते। ईश्वर इतने बड़े मनुष्य का कर्म का हिसाब कैसे रख सकता है? खुद का नहीं रख सकता, दूसरों का कैसे रख सकता है बताओ। और ईश्वरवाद नीतिमत्ता नहीं है। बुद्धिज्म में, मानवता में नीतिमत्ता है कि जो बोलने वाला नीतिवान होना चाहिए। तो ईश्वर में ऐसा नहीं है। उन्होंने इस एक सूत्र में ब्राह्मण मोगलान को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। बाबा साहब ने बहुत अच्छा लिखा है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के मिगार माता के प्रासाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे। मिगार माता, देखो, मिगार के पुत्र वधु थी, वो मिगार की माता हो गई। धम्म को मिगार में लाया इसलिए। उस समय ब्राह्मण मोगलान गणक ने भगवान से कहा, वो गणक था, गणित का हिसाब कोई राजकाज में रखता होगा, इसलिए इसको गणक कहा गया। समय गौतम, जिस प्रकार किसी भी मनुष्य को इस प्रासाद का परिचय क्रमश प्राप्त होता है, एक क्रम से अनुसार दूसरे बाद दूसरा, यहाँ तक कि मनुष्य ऊपर भी अंतिम सीढ़ी तक जा सकता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों का शिक्षा क्रमिक शिक्षा है। क्रमश अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन में। समय गौतम, जैसे धनुर्विद्या में, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में शिक्षा क्रम क्रमिक है। क्रमश है, जैसे गणना में 1 2 3 4 5 आता है, ऐसे सिस्टम होते हैं। ये करो, ये करो, इसके बाद ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उनसे गणना सिखाते हैं। 1 2 दूनी 4, 3 तीना 9, 4 चौके 16 और उसी प्रकार 100 तक। अब समय गौतम, क्या आपके लिए यह संभव है कि आप ऐसे भी शिक्षण क्रम का परिचय दे सके? ब्राह्मण भगवान को पूछता है कि आपके धर्म में क्रमिक शिक्षा है या नहीं है।
क्रमिक हो, जो क्रमशः और जिनके अनुसार अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते हो। ब्राह्मण ऐसा ही है। ब्राह्मण एक चतुर अश्व शिक्षक को ही लो, वह एक श्रेष्ठ बछड़े को हाथ में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है। घोड़े को पहले साधना होता है, वरना भाग जाता है, गले बांधने से कुछ नहीं होता। फिर धीरे धीरे दूसरी बातें सिखाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, जो शिक्षा कामी है, ऐसे मनुष्य को भगवान तथागत लेते हैं और सर्वप्रथम यही शिक्षा देते हैं कि शीलवान रहो, प्रति मोक्ष के नियम का पालन करो। शीलवान रहो। भिक्षु को 227 शील आता है, भिक्षुणी को 311 शील आता है, इनका पालन करो। लेकिन अभी भिक्षु कम है, बहुत साधु ज्यादा है। साधु तरह के घूमना, नीति नियम किसी को मानता नहीं, इनकी वजह से बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ता। अगर शीलवान मोक्ष प्राप्त भिक्षु हो गए तो बुद्धिज्म आगे बढ़ता। लेकिन ऐसे उपासक भी नहीं है और भिक्षु भी नहीं है, और इनका कारण है कि जो मूल शिक्षा बुद्ध की थी, गुरु शिष्य परंपरा, वो खत्म हो चुकी है। बाद में नालंदा में संस्कृत में अनावध हुआ और आचार्य परंपरा आई है। थेरवाद में 2 परंपरा है, तो इन आचार्य के परंपरा के कारण बुद्धिज्म आगे बढ़ना बहुत समय ले सकता है। सदाचार में दृढ़ हो जाओ, छोटे छोटे दोषों को भी बड़ा समझो। अगर हम छोटे दोष करेंगे तो चलेंगे तो थोड़े धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा, पाप का घड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। शिक्षा ग्रहण करो और विनय में पक्के हो जाओ। क्या बोलते हैं कि तुम विनय में पक्के हो जाओ। विनय में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हर विनय परिपूर्ण होना चाहिए। जब इस शिक्षा में दृढ़ हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण आओ, आंख से किसी रूप को देखकर उनके सामान्य स्वरूप व उनके प्यारे में आकर्षित न हो। उस प्रवृत्ति पर काबू रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, जो तृष्णा का परिणाम है, जो असंयत है, जो चक्षु इंद्रिय के रूप के देखने से उत्पन्न होती है, ये कव प्रवृत्ति है। चित्त की अकुशल अवस्थाएं मनुष्य पर बाढ़ की तरह काबू पा लेती है। चक्षु इंद्रिय को संयत करो, चक्षु इंद्रिय को काबू में रखो। हे भिक्षु, इसलिए भगवान ने ब्रह्मचर्य साधना का मेडिटेशन बताया है। जो कायगा से अशुभ भावना हर भिक्षु को, यंग भिक्षु को सुबह करना चाहे कि जिनका ब्रह्मचर्य अच्छी तरह फले। और इसी प्रकार दूसरे इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो, या नाक से कोई गंध सुनो, या जीवा से कोई चीज चखो, या शरीर से किसी का स्पर्श करो, और जब तुम्हारे मन में तत्व संबंधी संज्ञा पैदा हो, उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उनके विवरों में आकर्षित मत हो। बोलो क्या बोलते हैं, सुनो। जो ही वह उनका पूर्ण अभ्यास कर लेता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण आओ, भोजन के विषय में मात्रक न हो, न खेल खेल में, न मद के लिए, न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि शरीर की स्थिति तब तक उसे स्थिर बनाए रखने के लिए, हिंसा से बचने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए भोजन ग्रहण करो। खाने के लिए मत जीवो, जीने के लिए खाओ। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना का नाश कर रहा हूँ, नई वेदना नहीं उत्पन्न करने होने देता हूँ, मेरी जीवन यात्रा निर्दोष रहेगी, मैं सुखपूर्ण जीऊंगा। ब्राह्मण जब वह भोजन विषय में संयत हो जाता है तब तथागत अगले पाठ पढ़ाते हैं। श्रवण आओ, जागरूकता, सती का अभ्यास करो, महासती प्राण शुद्ध का ध्यान साधना करो। दिन के समय चलते हुए बैठे हुए अपने चित्त में चित्त मलों से परिशुद्ध करो। रात में पहले पैर में चलते फिरते रहकर व एक जगह बैठकर ऐसा ही करो। रात के दूसरे पैर में सिंह सैया की दाहिनी करवट लेटकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए जागरूक तथा सम्यक जाने अप्रमाद रहित, तब रात के तीसरे पैर में जाकर चलते हुए बैठे हुए अपने चित्त को चित्त मलों से परिशुद्ध करो। जो कैसे स्टडी बताई है ऐसे कोई भी भिक्षु करेगा तो कभी दुखी नहीं होगा, वो सुखी होगा, सुखी होगा, सुखी होगा। और ब्राह्मण जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत अगले पाठ देते हैं। श्रवण आओ, जागरूकता और स्मृति से युक्त आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए या अपने आप को संयत रखो।
आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, शिथिल होते हुए, जीवन धारण करते हुए, पात्रा जीवन ले जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोच हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए स्मृति में जानकारी युक्त रहो। देखो क्या कहा कि बिना जानकारी से कुछ होने वाला नहीं है। ब्राह्मण अब वह आत्मसमी हो जाता है, तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। श्रवण, आओ किसी एकांत स्थान को खोजो, चाहे वन हो, चाहे किसी वृक्ष की छाया हो, चाहे कोई पर्वत हो, चाहे किसी पर्वत की गुफा हो, चाहे श्मशान भूमि हो, चाहे वन भूमि हो, चाहे खुला आकाश हो, चाहे कोई पुलाव का ढेर हो, और वही वैसा करता है। तब वह भोजन तर पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा कर चारों ध्यान का अभ्यास करता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब जाकर कुछ पाता है, बाकी कुछ मिलना असंभव है। ब्राह्मण जो अभी शैष्य है, जो अभी अशैष्य नहीं है, जो अभी अशैष्य होने के लिए प्रयत्नशील है, उनके लिए मेरा यह शिक्षा क्रम है। लेकिन जो अर्हत पद प्राप्त हो, अपने आश्रयों का क्षय कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो कृत्य है, जो अपने मन का भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त है, जिन्होंने भव बंधन को मूलोच्छेद कर दिया है और जो प्रज्ञा विमुक्त है, ऐसों के लिए उपरोक्त श्रेष्ठ जीवन सुख विहार भर के लिए है और जागरूक युक्त जीवन आत्मश्रम मात्र के लिए है। जब यह कहा जा चुका, तब ब्राह्मण मोगलान गणक ने भगवान से कहा, श्रमण गौतम, मुझे यह तो बताइए कि क्या आपके सभी शिष्य निर्वाण प्राप्त करते हैं या कुछ नहीं कर पाते। देखो ब्राह्मण इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। श्रमण गौतम, इनका क्या कारण है, इनका क्या हेतु है, यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण मार्ग है, और यहाँ श्रमण गौतम जैसा योग्य पथ प्रदर्शक है, तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा का कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते। सवाल पूछता है तो भगवान आगे जवाब देते हैं। ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर लूंगा, लेकिन पहले तुम्हें जैसा मैं कहूँ वैसा प्रश्न का उत्तर देना है। ब्राह्मण, मैंने तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ब्राह्मण, ये बताओ, क्या तुम राजगुरु आने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानते हो। श्रमण गौतम, निश्चय से राजगुरु आने वाने का मार्ग अच्छी तरह जानता हूँ। अब कोई आदमी आता है और राजगुरु जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह दूसरा पकड़ लेता है, वह गलत मार्ग पर चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। तब एक दूसरा आदमी आता है और वही रास्ता पूछता है, और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह यह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगुरु पहुंच जाता है। तो मैं क्या करूं, मेरा काम रास्ता बता देना है। ब्राह्मण, भगवान बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण मैं क्या करूं, तखत का काम केवल रास्ता बताना है, वो नहीं पहुंचेंगे, वो मेहनत नहीं करेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि भगवान किसी को मुक्ति नहीं देते, केवल मुक्ति पथ मार्ग दिखाते हैं, और जो चलेगा वो मुक्त होगा, नहीं चलेगा वो फिसल जाएगा और पासे संसार में भी जा सकता है और कमाई भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है, जो इनको करना है। हजरत मोहम्मद और मुक्ति का निजात किसे कहते हैं, क्या मैं यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है, तथागत मुक्ति देते हैं, केवल मुक्ति पद के, और मुक्ति या निजात किसे कहते हैं। हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति के निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण को 2 गज नरक जाने से बचा जाना। तो वो कौन बचा सकता है। बुद्ध ने के लिए मुक्ति का मतलब है निर्वाण, और निर्वाण का मतलब है राग द्वेष की आग को बुझ जाना। ऐसे धम्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता कैसे हो सकती है। यहाँ ये भाग समाप्त होता है, दूसरा भाग हम कल पढ़ेंगे। नहीं, ये पूरा कर लेते, चलो 5 मिनट का है, पढ़ लेते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने शासन में किसी के लिए प्रशासन के उपरुष का दावा नहीं किया। उनका धर्म मनुष्य के लिए एक मनुष्य द्वारा आविष्कृत धर्म
था, यह ईश्वरीय नहीं था। प्रत्येक धर्म में संस्थापक एक या तो कोई ईश्वरीय कहा अपना धर्म को। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं कहा, किंतु अपनी शिक्षाओं का ईश्वरीय कहा है। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि वे शीर और मधु के मुल्क में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि वह ईश्वरीय पुत्र था। स्वाभाविक तौर पर वह उनकी शिक्षाएं ईश्वरीय थी। कृष्ण ने तो अपने आप को ईश्वरीय बता दिया। गीता में वचन है कि मैं ईश्वर हूँ। एक बोलता है मैं दूध हूँ, एक बोलता हूँ पैगंबर हूँ, एक ने खुद ईश्वर बता दिया। तीसरे तथागत ने न तो अपने लिए कोई गम्य स्थान के लिए ऐसा दावा किया। उनका दावा था कि वे भी बहुत से मनुष्यों में से एक है और उनका संदेश एक मानव द्वारा दूसरे दिया गया संदेश है। एक मानव दूसरे मानव को देते हैं और कुछ नहीं, मैं मुक्ति नहीं देता। उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया उनकी कोई गलती हो सकती है। उनका दावा था कि जहाँ तक उन्होंने समझाया उनका पथ मुक्ति का सत्य का मार्ग है, क्योंकि उनका आधार संसार के मनुष्य के जीवन का व्यापक अनुभव है। जो आचरण करेगा वो सुखी होगा, नहीं करेगा तो दुखी होगा। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह उनके बारे में प्रश्न पूछे। भगवान बोलते मेरे धर्म में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और देखे कि वो सन्मार्ग है या नहीं, इसके बाद स्वीकार करे। मैं कहता हूँ कि मत मानो। दुनिया में एक ही बोला बुद्ध, बाकी ईश्वर नहीं बोले। वो मेरे सर में आ जाओ वरना नरक में भेजूंगा, डर बताया। तो बुद्ध ने कभी किसी को डर नहीं बताया। धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इसी प्रकार परीक्षण की कसौटी खुली नहीं रखी है, बुद्ध ने ही रखी है और कोई धर्म ने नहीं रखी है। यहाँ ये पूर्ण होता है। सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका प्रेम कामना। ये मैं जो सुनाया वो सुनकर समझाया वो मेरा प्रयत्न था। मेरी वाणी से भाषा से किसी को कोई गलती लगी हो तो मेरा कोई आशय ऐसा नहीं था, क्षमा करें। नथी में शरणम आयम बुद्धो में धम्मो में संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।